नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य माननीय हाई कोर्ट के वर्ष 2018 में आए फैसले की। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। कुंदन सिंह नाम के व्यक्ति ने माननीय न्यायालय को एक पत्र लिखा था और उसमें संविदा, आउटसोर्स आदि कर्मचारियों की समस्या से माननीय न्यायालय को अवगत कराया था। माननीय न्यायालय ने उस पत्र को स्वीकार करते हुए उसमें सुनवाई शुरू की। यानी माननीय न्यायालय ने उस पत्र को एक जनहित याचिका TIL के रूप में स्वीकार किया। कुंदन सिंह की तरफ से जो न्याय मित्र बनाए गए थे वो थे वरिष्ठ अधिवक्ता MC पंत। उत्तराखंड UPNL संविदा कर्मचारी संघ ने अपने महासचिव के माध्यम से 2018 का इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन दायर किया, जिसमें राज्य सरकार के साथ साथ स्थानीय निकायों द्वारा श्रमिकों के शोषण को उजागर किया गया था। आवेदन में कहा गया था कि कामगारों को 8400 रुपये मानदेय का भुगतान किया जा रहा है और इनके वेतन से GST 18% और 2.5% सेवा कर भी काटा जाता है। और इस बात पर प्रकाश डाला गया कि प्रत्येक कर्मचारी पर प्रशासनिक, अनुशासन और वित्तीय नियंत्रण उस प्रतिष्ठान का होता है जिसमें वे काम कर रहे होते हैं। वे वही कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं जो उनके समकक्ष यानी जो नियमित कर्मचारियों द्वारा निर्वहन किया जा रहा है और उनके मानदेय में मामूली वृद्धि की जाती है। और उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियोग आवेदन स्वीकार किया गया और फिर दिनांक 29 अगस्त 2018 को माननीय न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को निम्न पहलुओं से अवगत कराने का निर्देश दिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पूछा गया, क्या उपनल और अन्य एजेंसियों के माध्यम से नियोजित व्यक्तियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए क्या कोई योजना है? दूसरा, क्या उपनल के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों को केवल निश्चित वेतन का भुगतान किया जाता है या उन्हें महंगाई भत्ते का भुगतान भी किया जाता है? तीसरा, क्या राज्य सरकार ने कभी उनके मानदेय वेतन घटक को श्रम सूचकांक के अनुसार समय समय पर उन्नत किया है? चौथा, राज्य सरकार को राज्य के विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से नियोजित तैनात व्यक्तियों की संख्या एक सारणी के देने का निर्देश दिया गया। साथ ही अवगत कराने को कहा गया कि सरकारी विभाग में नियमित रूप से नियुक्त समकक्षों की तुलना में उपनल के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों का मूल वेतन और वेतन संरचना क्या है? पांचवा, राज्य सरकार को उपनल के माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति की तिथि सारणीबद्ध रूप से देने का निर्देश दिया गया और न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार ने व्यापक हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में किए गए कथनों के अनुसार कर्मचारियों को विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य संस्थानों, निगमों, स्थानीय निकायों आदि में आउटसोर्स के माध्यम से लगाया गया है। हलफनामे में आगे कहा गया कि उत्तराखंड सरकार ने दिनांक 12/6/2013 को शासनादेश जारी किया जिसके द्वारा अधिकारियों, कार्मिकों की श्रेणी निर्धारित कर आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगे कर्मचारियों का मानदेय भी निर्धारित किया गया है। साथ ही बताया गया कि उपनल के माध्यम से प्रायोजित कर्मियों का मानदेय दिनांक 10/5/2018 संशोधित किया गया था। न्यायालय द्वारा उठाए गए प्रश्नों के प्रत्युत्तर में राज्य सरकार ने कहा कि
व्यक्तियों को मानदेय के आधार पर उपनल के माध्यम से संलग्न किया गया है, जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत है और राज्य सरकार के उपक्रमों में सरकार ने नियमित करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। साथ ही सरकार द्वारा बताया गया कि उपनल के माध्यम से प्रायोजित व्यक्तियों को निश्चित वेतन का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा उन्हें कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता। साथ ही उनके मानदेय को समय समय पर संशोधित किया जाता है। आगे राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि गढ़वाल में कुल 12,118 व्यक्ति अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल और अधिकारी उपनल के माध्यम से लगे हुए हैं, जबकि कुमाऊं में 5,953 अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, अतिकुशल और अधिकारी उपनल के माध्यम से लगे हुए हैं। साथ ही राज्य सरकार द्वारा माननीय न्यायालय को बताया गया कि मंत्रिमंडल ने 20/9/2018 को एक बैठक की, जिसमें कर्नाटक बनाम उमादेवी फैसला यानी उमादेवी फैसले के कारण उपनल के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों को नियमित नहीं किया जा सकता। साथ ही बताया गया कि उपनल का मुख्य उद्देश्य सैनिक और उनके आश्रितों को रोजगार प्रदान करना है और यदि भूतपूर्व सैनिक और उनके आश्रित उपलब्ध नहीं होते तो दूसरों को मिलने के लिए रोजगार प्रदान किया जा सकता है। इसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि उपनल की एजेंसी एक छलावा मात्र है, प्रमुख नियोक्ता राज्य सरकार है। उपनल और उसके कर्मचारियों के बीच हुआ समझौता असंवैधानिक है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। राज्य सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा तैनात उपनल की एजेंसी के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों कम से कम न्यूनतम वेतनमान के हकदार हैं, क्योंकि उनके समकक्षों को समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर भुगतान किया जा रहा है। उपनल के माध्यम से प्रायोजित कर्मचारी दशकों से नियमित हुए बिना काम कर रहे हैं, यह बेकार के बराबर है। राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल करते समय औद्योगिक अधिनियम 1947 की धारा की अनदेखी की है। वर्तमान मामले में भी राज्य सरकार द्वारा उपनल के माध्यम से की गई व्यवस्था एक दिखावा है। प्रधान नियोक्ता राज्य सरकार है। उमादेवी मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुपात पर राज्य सरकार ने गलत तरीके से भरोसा किया है। राज्य सरकार ने समय समय पर नियमितीकरण के नियम स्वयं बनाए हैं, लेकिन उन्हें उपनल द्वारा प्रायोजित व्यक्तियों के लिए लागू नहीं किया है। उमादेवी मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य ने निर्देश दिया है कि अदालतें योजना का निर्धारण के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकती, लेकिन राज्य सरकारें स्वयं योजना को नियमित करने के लिए तैयार कर सकती है। और आगे माननीय न्यायालय ने कहा कि प्रायोजित कर्मचारियों को नियमित नहीं करने की राज्य सरकार की कार्रवाई उपनल की एजेंसी उन्हें महंगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतनमान से वंचित करना मनमाना और अनुचित है। आगे माननीय न्यायालय ने कहा, कर्मचारियों के पास नियमित होने के लिए वैध, वैधानिक और मौलिक अधिकार है। कामगारों को मामूली मानदेय दिया जा रहा है और उससे जीएसटी और सर्विस टैक्स भी काट लिया जाता है। प्रत्येक कामगारों को दोनों सिरों को पूरा करने के लिए जीवित और उचित मजदूरी का अधिकार है। इसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि उपनल ने ना तो ठेकेदार के रूप में लाइसेंस प्राप्त किया है, ना ही अधिकांश विभागों और स्थानीय निकायों के अधिनियम के तहत पंजीकृत किया है। कानून के किसी भी अधिकार के बिना याचिकाकर्ताओं के वेतन से कोई जीएसटी या सेवा कर नहीं काटा जा सकता। आगे माननीय न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि प्रमुख नियोक्ता राज्य सरकार है। उपनल द्वारा प्रायोजित होने के बावजूद राज्य सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच मास्टर नौकर संबंध मौजूद है। उपनल द्वारा प्रायोजित कर्मचारी समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं जो कि उनके समकक्ष यानी कि नियमित कर्मचारी निर्वहन कर रहे हैं।
वे योग्य हैं और भर्ती और पदोन्नति नियमों के अनुसार अन्य योग्य मानदंडों को पूरा करते हैं। और अंत में माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार को रिट का निपटारा करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिए। उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को 1 वर्ष के भीतर चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण किया जाए। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि प्रायोजित कर्मचारी उपनल द्वारा न्यूनतम वेतन के साथ महंगाई भत्ते एवं बकाया राशि प्राप्त करें और साथ ही उपनल द्वारा प्रायोजित कर्मचारियों के वेतन से कोई भी जीएसटी या सेवा कर नहीं काटा जाए। तो दोस्तों, ये था माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल का आदेश वर्ष 2018 का, जो उसने उत्तराखंड राज्य सरकार को दिया था। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।